एक्साइटेड कौन है? हम दोनों हैं। ठीक है, वी गॉट स्टॉक अप इन ए स्मॉल इवेंट, बट हम इतने एक्साइटेड थे यहाँ पे आके इस फोरम में। अगर आपको बात करने का मौका मिलता है, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, यू आर ए प्रिविलेज वन। दैट अमेजिंग फोरम, राइट? तो थैंक यू श्रवण जी। मैं अगर बताऊं, प्लान हम दिखा नहीं पाए, बट प्लान आपका जबरदस्त था। आई स्वेयर, दिस इज द बेस्ट प्लान एवर आई हैव सीन। राइट? बोलते हैं ना, कौन ये बिजनेस में लीडर कौन है जो प्रिपेयर्ड है सबके लिए, हर चीज के लिए प्रिपेयर है ना। इमीडिएटली प्लान दिखाने की, प्लान आया अपॉर्चुनिटी, इमीडिएटली शुरू कर दिया और इतने सुंदर तरीके से ये बिजनेस को बताए। तो कोई भी एनी कॉमन पर्सन अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है, ही वुड बी स्पॉन्सर्ड, दिस इज फॉर श्योर, राइट? Great guys. For introduction, I'm Srinivas Sahu and my wife Subhasri, and हम बिजनेस को बहुत पैशनेटली लास्ट मोर देन ए डिकेड ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और बिजनेस इज अमेजिंग, है ना। वी लव दिस बिजनेस। इट इज नो मोर ए बिजनेस फॉर अस, इट इज ए लाइफ फॉर अस। अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी होगा, हम में एक आएगा जरूर कंपोनेंट, है ना। दैट्स हाउ वी डू बिजनेस, बिल्ड बिजनेस, राइट? बोलते हैं ना, ये बिजनेस को बिल्ड करने से नहीं होता है, अगर आपके अंदर वो बिजनेस चला गया, देन ये बिजनेस हम रियली बना रहे हैं, राइट? कितने लोग मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमें मिल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज श्रवण जैसे बताया कि मैं एक कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट था। आई वाज पिक अप माय कैरियर। मेरा 22 years का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में। आई वाज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन लीडिंग रिक्रूटमेंट कंपनी, एंड ऑल इंडिया ऑपरेशन हेड कर रहा था। उसी टाइम में ये बिजनेस मैंने देखा, और ये बिजनेस को उसी दिन से, डे वन से बिजनेस को बिल्ड करने, है ना। कई बार लोगों को लगता है कि ये बिजनेस में आपने क्या समझा था। मैंने कहा, ये बिजनेस में कुछ नहीं समझा था, है ना। मैं जब ये बिजनेस में आया था, जो मुझे पहले ये बिजनेस प्लान के बारे में बताया, मैंने बिजनेस प्लान भी नहीं देखा था। आई गॉट स्पॉन्सर्ड, है ना, विदाउट सेइंग ए सिंगल सेंटेंस, आई गॉट स्पॉन्सर्ड। जो बोलते हैं ना लोग, जब पीक अप द कैरियर होते हैं उनका, फिर ऐसे ही होता है, नेक्स्ट क्या करना है ना। नेक्स्ट क्या करना है, उसी टाइम में मैं ढूंढ रहा था। और मेरा एक इंश्योरेंस एडवाइजर मेरा, ये बिजनेस को मुझे बताया कि भैया एक बहुत बड़ा बिजनेस की बात करेंगे, आप करोगे क्या? एंड मैं वही ढूंढ रहा था, राइट, ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा बिजनेस है, आप कर सकते हो। फिर मैंने कहा कि करना क्या है। उसी टाइम में 1000 रुपीज का एक फॉर्म भरना था, और वो मैंने फॉर्म भर दिया। उसी दिन से ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये बिजनेस क्यों खासियत है, वाई दिस बिजनेस इज सो सो इंटरेस्टिंग, एंड क्यों इतना इमिडिएटली ये बिजनेस को ले लिया एज एज ए बिजनेस, जबकि मैं बहुत ही अच्छा कैरियर में था। मैं आपको एक स्टोरी के साथ बताता हूँ, ठीक है। जब कोई भी पिकअप द कैरियर होता है, वो नेक्स्ट लेवल ढूंढता है। कभी लोग बोलते हैं लोग सेटिस्फाई होते हैं, कभी भी कोई सक्सेसफुल पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता है, ये फर्स्ट श्योर। नेक्स्ट ढूंढता है, व्हाट इज नेक्स्ट, मैं क्या करूं, है ना। अब मैं वीपी बन गया, ऑल इंडिया ऑपरेशन हेड बन गया, फिर नेक्स्ट क्या करूं। मैं ढूंढ रहा था कि क्या करने से मुझे जो लाइफ में एस्पिरेशन और पूरा होगा। तो एक स्टोरी के साथ मैं बताता हूँ। एक आदमी होता है, ठीक है। तो फैमिली में जब आदमी जॉब में जाता है तो उसको घर चलाना होता है। तो उसकी पेरेंट्स थे और एक वाइफ घर में थे, और तीनों उसको परेशान कर रहे थे विथ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। वाइफ कह रही कि तुम पैसा और बहुत कमाओ, मुझे और खर्चा करना है, जैसे होते हैं वाइफ हमेशा। और सुबह से उससे ज्यादा तो कदम आगे है ना। उसी की स्टोरी में बता रहा हूँ, अब मेरे साथ भी वही अप्लाई होता है। तो वाइफ को पैसा चाहिए, और फादर ब्लाइंड थे। उन्होंने कहा मेरा आँख ऑपरेशन करो, सो दैट मैं दुनिया देख सकूं, है ना। मैं फैमिली को और थोड़ा अच्छी तरह मैं परख सकूं। और मदर कहे कि भाई तुम एक इतने दिन से शादी हुआ, मुझे एक पोता चाहिए, ठीक है, मुझे एक पोता चाहिए, सो दैट मैं रेस्ट जिंदगी खुशी खुशी रहूं। तो उन्होंने परेशान होके फिर भगवान को प्रेयर किया, भगवान सुन लिए।
तो भगवान ने कहा कि भाई तुम तीनों को तो सेटिस्फाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट एक ही कंडीशन में, अगर एक ही चीज मांगो मैं दे सकता हूँ। तो वो फिर कंफ्यूज हो गया कि फादर को सेटिस्फाई करूँ तो मदर अनहैप्पी होगी, दोनों को सेटिस्फाई करूँ तो वाइफ अनहैप्पी होगी, ऐसे सिचुएशन आया। तो उन्होंने कहा एक दिन लेके जाओ, कल आके बताना। ठीक है। नेक्स्ट डे आके बताया भगवान, मुझे मंजूर है, एक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लो। बोले कि क्या मांगना है मांगो। तो बोले कि मैं जब कल सुबह उठूं, मेरी फादर देखे कि उनका एक पोता एक सोने की थाली में खाना खा रहा है। दोबारा बता रहा हूँ, सुबह अगर मेरी फादर उठे जो ब्लाइंड है, और देखे कि मेरा एक पोता, उनका एक पोता सोने की थाली में खाना खा रहे हैं, अगर ये कर देंगे एक ही कंडीशन, मेरा काम हो जाएगा। फादर अगर देख रहे हैं तो ब्लाइंडनेस खत्म हो गया, वो देख सकते हैं, उनके सेटिस्फाई हो गए। अगर मदर पोते को, पोता है, फादर देख रहे हैं तो पोता हो गया, मदर भी खुश है। और सोने की थाली में खा रहे हैं तो पैसा बहुत होगा, तभी तो सोने की थाली में खाते हैं। तो तीनों खुश हो गए एक ही कंडीशन में। तो वही अमवे बिजनेस है, वही अमवे बिजनेस है। एक ही चीज मांगो तो आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। मैं वही ढूंढ रहा था, क्योंकि पैसा तो ठीक था, बट मुझे पैसा कमाने की ये जो चक्कर में जो जो टेंशन है, जो स्ट्रेस लेवल था, वो कैसे खत्म हो, पैसा कमाने की टेंशन खत्म कैसे हो। ठीक है। एट द सेम टाइम आई वाज नॉट वेरी वेल। मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, बहुत पैरामीटर इधर उधर हुआ था, जिसमें मैं चाहता था कि मेरा हेल्थ कैसे कैसे मैं हेल्थ को प्रायोरिटी दूं। है ना, कई बार मैंने कोशिश किया, हेल्थ को कभी ध्यान नहीं दे पाते। आप अगर 12-15 दिन ट्रैवल कर रहे हो मंथली, तो कितने दिन आप हेल्थ में फोकस कर सकते हो? 2 डेज मॉर्निंग वॉक, थर्ड डे और कहीं पे है। तो कभी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप सक्सेस हो जाते हो, जो आपके अंदर जो ईगो जो होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। मैं कह रहा हूँ मैं कैसे कंट्रोल करूँ अपने आप को, कैसे समझाऊं कि ये दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करूँ, टाइम तो मेरे पास है नहीं। है ना, कैसे मैनेज करूँ सारी चीज। तो एक ही आंसर था, आई थैंक टू माई स्पॉन्सर पवित्र। और मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है जो मैं इमीडिएटली कैच किया, समथिंग बिग एंड आप कर सकते हो। आप सोचो, यही दोनों दो चीज मुझे सुनना था, मैंने स्पॉन्सर हो गया। और हम बताएंगे कि उसके बाद हम बिजनेस को कैसे यहाँ तक बनाए। ठीक है, सुबह से विल टेल हर पार्ट, देन विल कम बैक। या डेफिनेटली। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सुभश्री और हाउसवाइफ थी, अभी भी हूँ वैसे। बट इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के वजह से एक बिजनेस वुमन अभी बन गई हूँ। एंड आई थिंक जो भी ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जो भी लेडीज हैं, तो अपने आप को पहले तो शाबाशी दो कि आप एक डिसीजन लिए बिजनेस को बिल्ड करने का। क्योंकि बिजनेस वुमन एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा टर्म है। क्योंकि हाउसवाइफ तो हर कोई होते ही हैं, हम लोग शादी करते हैं तो घर संभालते ही हैं। बट उसके साथ साथ बिजनेस करना, एंड बिजनेस में, एंड सबको पता है कि अगर कहीं पैसा है तो बिजनेस में है। तो हम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं जब किसी को बोलती हूँ कि यस आई एम ए बिजनेस वुमन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किया। अभी श्रीनिवास बता रहे थे कि हमारे जो स्पॉन्सर थे वो एक लाइन बताए कि बहुत बड़ा, एंड वो ऑफिस में ही बताए थे। एंड एक लाइन उसके साथ शायद श्रीनिवास हमें सब भूल जाते हैं, बट मैं कभी नहीं भूलती हूँ। वो श्रीनिवास को एक क्वेश्चन पूछे थे, एंड आप किसी को भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक चीज बताए कि भैया आपका सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, बट कल को अगर आपका जो इनकम आ रहा है, अगर कल को कोई भी रीजन के वजह से आपका अगर इनकम नहीं आया, तो आपका ये जो लाइफस्टाइल है वो कितना दिन तक आप सस्टेन करके रख सकते हैं। ऐसे ही जो लाइफस्टाइल है आपका, वो कितना दिन तक आपका चलेगा। एंड श्रीनिवास तब उनको क्लिक किया कि शायद ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीना। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है कि अगर आपका जो इनकम आ रहा है, अगर कल को वो इनकम नहीं आया कोई भी रीजन के वजह से, ठीक है, चाहे मार्केट कंडीशन, एंड उस टाइम में 2007 और 8 का रिसेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। श्रीनिवास के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत हाई लेवल पे थे, एंड उनकी जिसका सैलरी मंथली 10 लाख था, वो शायद
जीरो पे आ गया था। तो ऐसा सिचुएशन जब हम लोग देख चुके थे, तो हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने से हम लोग, उससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं मैनेज कर सकते। तो उसी टाइम श्रीनिवास पूछे थे कि नहीं बताओ क्या है, एंड उसके बाद वो बताए कि नहीं, एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, एंड आप एक तो हस्बैंड वाइफ मिलके कर सकते हो। एंड श्रीनिवास को वो चीज भी बहुत अच्छा लगा कि कोई चीज अकेले करने में क्या होता है ना, अगर आप एक टेबल है, एक टेबल को अगर आप अकेले बोलोगे उठाएंगे, तो हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट होगा। बट जब हस्बैंड वाइफ या साथ में मिलके कोई चीज को करने वाली चीज होती है, ठीक है, हम लोग इजी इजी लगता है वो चीज। तो पहले तो माइंड को लगना चाहिए हर काम इजी, ठीक है, एंड देन हम लोग सोचे कि ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे। एंड श्रीनिवास पहले ऑलरेडी मुझे बिना बताए बिजनेस ज्वाइन कर चुके थे, एंड आके मुझे ऐसे बोलते हैं ना कि वाइफ अगर हाँ कर दी, अगर आपकी घर में जीत हो गई ना, तो आपका हर जगह जीत हो जाएगा। तो श्रीनिवास को लग रहा था अगर शुभश्री हाँ बोल दी, वैसे श्रीनिवास मेरे से बहुत मेच्योर थे, बट फिर भी एक वाइफ का सपोर्ट मुझे लगता है कि एक हस्बैंड के लिए बहुत जरूरी है। एंड श्रीनिवास को अंदर से लग रहा था अगर शुभश्री हाँ कर दी, तो हम लोग शायद ये बिजनेस में डेफिनेटली बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मुझे एक मीटिंग में लेके जाने के लिए वो बहुत 2000 आई थिंक कब 2008 December 25th बहुत बड़ा सेमिनार था दिल्ली में सिरीपुट ऑडिटोरियम में। एंड श्रीनिवास बताए कि तुम ना रेडी हो जाना, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। तो घूमने जाने से पहले आधा रास्ते में बोले हम ना घूमने जाने से पहले एक पवित्र एक कहीं इनवाइट किए हैं, तो उस सेशन में चलते हैं। एंड उस सेशन में गए, एंड उस सेशन से जब बाहर निकले तो इतना तो समझ आ गया था कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है एंड एक डायमंड लेवल है। तो मेरे दिमाग में ना 3% ना 6% ऐसा कुछ नहीं मैं देखी। मेरा पहला जो हमारा मीटिंग था वो डायमंड सेलिब्रेशंस था, तो हमें लगा कि एक ऐसा ये बिजनेस में एक पड़ाव है जहां पर डायमंड लेवल है। शायद वहां पर हम लाइफ में जो होता है ना कि ड्रीम लाइफ, हर किसी का एक ड्रीम लाइफ अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो ड्रीम लाइफ है वो आपका भी हो, बट वहां पर जो ड्रीम लाइफ दिखाया जा रहा था, जैसे सेलिब्रेशन हो रहा था, मुझे लगा कि ये शायद ये बिजनेस मेरे लिए है। एंड वो सेशन से निकलने के बाद मेरे पवित्र को मैं बोली कि नहीं, मुझे तो ये बिजनेस में डायमंड ही जाना है, ठीक है। एंड उस दिन से हमारा स्टोरी स्टार्ट हुआ। देन हम लोग बहुत सारे सेशंस पे गए, एंड सुमित बहादुर जी का हमारा जो सेकंड ओपन मीटिंग था सुमित बहादुर जी का था। एंड वहां पर हम लोग दोनों डिसीजन लिए कि नहीं, ये बिजनेस को हमें करना है एंड करके सक्सेस करना है। करना तो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, बट करके सक्सेस करने का वो जो थॉट है, वो कितना दिन तक आप लेके अपने साथ चलते हो, वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तक जाओगे। एंड सबसे बढ़िया बात था कि जब ये बिजनेस प्रेजेंटेशन में देखी, हो सकता है आज यहाँ पर बहुत सारे नए लोग भी होंगे, पर मैं जब बिजनेस प्रेजेंटेशन अच्छे से पहली बार देखी, तो मुझे ये बिजनेस सबसे ज्यादा इजी लगा। ठीक है, एक हाउसवाइफ इतने साल से, ऑलरेडी 8-10 साल तब तक शादी को हो चुका था, मेरा कोई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड नहीं था, कॉलेज से सीधा मेरी शादी हो गई थी, तो मैं दिल्ली आ गई थी, तो मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था। बट पहली बार में जब ये प्रेजेंटेशन देखी ना, मुझे लगा कि अरे इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। मैं श्रीनिवास को बोली ये तो कोई भी कर सकता है, घर में जो काम करने के लिए आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। एंड वो जो इजी लगा ना, वो माइंड को होता है ना कि जो आपके माइंड ठान लेगा कि ये इजी है या ये डिफिकल्ट है, आपके साथ वही होने वाला है, ठीक है। तो मेरा जो माइंड कंसीव किया कि ये बिजनेस बहुत इजी है, एंड मैं रियली बताऊं, मुझे ये बिजनेस हमेशा इजी ही लगा। आज भी अगर कोई और कुछ मुझे काम बताता है ना, तो मुझे लगता है कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बट मेरे लिए एम्वे बिजनेस बहुत इजी है। बिकॉज प्रोडक्ट्स यूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज कर ही रहे हैं, ठीक है, खाली हमें रिप्लेस करना है एम्बे के प्रोडक्ट से। ये कोई डिफिकल्ट काम है नहीं, मेरे लिए बहुत इजी काम था, ठीक है। बिजनेस की कुछ लर्निंग थी कि हाँ, हम लोग को अगर ये बिजनेस करना है, कुछ चीजें हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप अभी बिजनेस में नए हैं या पुराने हैं, कभी सीखना मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन शायद सीखना छोड़ देंगे, तो शायद बिजनेस भी आपका उसी दिन से ठहर जाएगा, ठीक है। सीखना हमेशा, आप एंड लाइफ का ना, एंड तक भी आप हमेशा सीखोगे। तो हम मुझे लगा कि हाँ, सीखना, मैं हर चीज सीख सकती हूँ, अगर मुझे कोई सिखाने वाला है तो मैं सीख सकती हूँ। एंड यहाँ पर कितना बढ़िया बिजनेस है, यहाँ पर हमें मेंटोर मिलता है। उससे पहले मुझे मेंटर, कोच, गाइड, मुझे ये टर्म्स का पता ही नहीं था,
ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक मेंटर मिलता है। वो ऐसा नहीं कि आपको बिजनेस में चीजें सिखाता है, वो आपको लाइफ लेसन्स भी सिखाता है। एंड मैं हमेशा थैंक यू करती हूँ कि इसी बिजनेस के वजह से हम इतने सारे लीडर्स को सुने, इतने सारे लीडर्स के एक्सपीरियंस को सुने। ठीक है, एंड हम लोग विजय जी एंड माधवी जी का भी हम लोग सीटी सुने। इन सारे लीडर्स का जब हम लोग ऑडियोज वीडियोस देखते थे या सेमिनार्स अटेंड करते थे ना, तो खाली बिजनेस के लिए नहीं, हमारे पर्सनल लाइफ भी बहुत चेंज हुआ। ठीक है, कैसे सोचना है, कैसे हम आपस में कैसे बात करेंगे। पहले तो श्रीनिवास और मेरा कोई कॉमन टॉपिक ही नहीं था, बट ये बिजनेस में आने के बाद कॉमन टॉपिक हुआ कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारे बिजनेस को हम नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाएंगे। तो लेडीज, आपका जो कंप्लेन रहता है ना हमेशा, अक्सर लेडीज बोलते हैं हस्बैंड टाइम नहीं देता है, टाइम नहीं देता है। आप टाइम दे भी देंगे, आप करेंगे क्या, टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा क्या? ठीक है, प्रोडक्टिव नहीं होती है। उससे पहले श्रीनिवास मुझे अगर 2 घंटा मेरे साथ बैठेंगे ना, तो उसमें से 1.5 आवर्स तो मैं बोलूंगी पड़ोसी के पास ये आ गया, उसके पास वो आ गया, तुम्हारे घर में ये हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स ये बोले। सब कुछ अनप्रोडक्टिव, जो कि लाइफ में शायद कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है एंड रादर उसको खराब करता है। क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, बट अब जब हम लोग साथ में गाड़ी में भी जाते हैं ना, हमारे पास कॉमन टॉपिक रहता है। उससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है कि हम जब साथ में एक तरीके का सोच रखते हैं, लाइफ तभी तो इजी होता है, रिलेशनशिप। तो ये बिजनेस खाली बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस में जब आप एंट्री करेंगे, आप अंदर तक जाएंगे, ठीक है, एंड रियली दिल से ये बिजनेस बिल्ड करेंगे ना, आपका फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके बच्चे बहुत अच्छे संस्कार सीखेंगे। क्यों? अब हम ये बिजनेस में हमें सिखाया जाता है कि बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि आप जो ये बिजनेस में पॉजिटिव रहेगा वही ये बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। मैडम ब्राज हमेशा बोलते हैं कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, आप ये लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि मैडम राज हमेशा बोलते हैं कि सुनना, आप जो हम बोल रहे हैं, आप कल सुबह हो सकता है भूल जाएंगे सब कुछ। ठीक है, मेरे पास भी अभी भी डायरी पेन है। इवन मैं गाड़ी में थी तभी भी मेरे पास ये डायरी पेन था। एंड मैं श्रवण जी का जो भी पूरा प्रेजेंटेशन था मैं पूरा बोल सकती हूँ। वो लेडीज के बारे में इतना बढ़िया बता रहे थे, क्योंकि मैं लिखती हूँ। क्योंकि जो आप लिखेंगे यहाँ से एक नर्व जाता है जो कि आपके सब ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, एंड वही आप अप्लाई करोगे। जो बच्चे पढ़ने के टाइम में लिखते हैं ना, वही बहुत अच्छा एग्जाम में भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप लिख लिख माने हर चीज को लिख लीजिए कि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपको बिजनेस बिल्डर लीडर मिलेंगे। हम चाहते हैं ये बिजनेस में क्या, कि हमें अपने तरह। ठीक है, तो अब पहले तो अपना जो फर्स्ट सर्कल है उसको हमें राइट करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे तरह लीडर्स चाहिए बिजनेस में। ठीक है, तो मैं कैसी हूँ वो बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, मैं एजुकेट हूँ बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, मैं अपने आप को कितना ट्रेन करती हूँ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, या मेंटली मैं अपने आप को कितना ट्रेन करती हूँ। तो वो जो भी है, जो हमारे बिजनेस में बोलते हैं कि फर्स्ट सर्कल को आप राइट करो, तो आपके तरह ही आपको बिजनेस बिल्डर लीडर मिलेंगे, एंड जल्दी मिलेंगे। ठीक है, वो कब जल्दी मिलेंगे, कब आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप बहुत पॉजिटिव रहते हो तो। अगर आप, एंड ये लाइन मेरे दिमाग में रह गया कि मुझे ये बिजनेस में, मुझे लाइफ में खाली बिजनेस के, जब बिजनेस आता है तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बट नॉर्मल लाइफ में मैं घर में नेगेटिव टॉक करती हूँ, तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? तो जब वो सब सीखे हम लोग, तो वो हमारे बच्चों में भी गया। हमारे बच्चे, शायद हमारे घर में न्यूज चैनल चलती नहीं है, आज भी नहीं चलती हमारे घर में, आज भी न्यूज पेपर नहीं आता है। हमें बाहर की खबर रखने की हमें लगता है कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम अपने, मैंने नेगेटिव नेगेटिव चीजों को हमें अपने घर में लेके नहीं आना है। ऑलरेडी माहौल, मैंने बाहर का दुनिया बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, हम उसमें अगर न्यूज चैनल न्यूज पेपर लाएंगे, तो वो चीज जब बंद की तो हमारे बच्चे भी आज के टाइम में 5 मिनट के लिए गलती से भी न्यूज चैनल अगर लग जाएगा ना, तो वो तुरंत बंद कर देते हैं। तो बच्चों में भी वो संस्कार जाता है, एंड आज के टाइम में बच्चों को अच्छा संस्कार देना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप खाली ये बिजनेस, पैसा, प्रोडक्ट्स, ये सब नहीं है, बहुत सारी इंटेंजिबल चीजें हैं। आप उसको कब कब आपको पता चलेगा, जब आप बिजनेस में आप डीप डाइव, जब आप बोलते हैं ना कि आप समुद्र के जितने गहराई तक जाएंगे ना, आपको तब आपको बहुत सारा अनमोल चीजें मिलेंगे। ये बिजनेस में भी सेम है। एब्सोल्युटली। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। इत्तेफाक से अभी अब मैं उड़ीसा में हूँ, और 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरा एक लॉन्ग लास्ट फ्रेंड मिला, एक कॉमन फ्रेंड। तो मैंने कभी उसको प्लान दिखाया होगा, बैंगलोर बेस्ड है। तो बोल रहे कि भैया आप तो बहुत बड़ा बिजनेस कर लिए और मैंने नहीं कर पाया। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाया, तुमने कैसे किया था?
तो बोले कि एक बंदा था और मुझे एक किट ला के दिया और 3,000 समथिंग लिया, और मैंने किसी को दे नहीं पाया, और इसीलिए मैं उसको रिटर्न कर दिया और पैसा दे दिया, वहीं से मेरा बिजनेस खत्म हो गया। मैंने कहा यही तुम्हारा बिजनेस था? बोले कि हाँ ऐसे ही तो था। अब सोचो उसको ये बिजनेस के बारे में कैसे पता हुआ? जो उसको किट दिया, उसने सोचा है कि ये बिजनेस मतलब किट लेना है और किट देना है, और आगे किट देना है, आगे किट देना है, ऐसे पैसे लेना है। तभी तभी इसीलिए बिजनेस का रॉन्ग डुप्लीकेशन हो जाता है। कितने लोग ऐसे फेस किए हैं कि ये किट दिए हैं, है ना, बिजनेस में दे दिया और ये बिजनेस दे दिया। एंड थैंक गॉड वी गॉट द राइट सेट ऑफ लीडर्स, जो ऑफलाइन हमने बहुत ही अच्छी तरह सिखा है ये बिजनेस को। इतना अच्छी तरह उन्होंने पहले कहा कि यू टेक द एजुकेशन, पहले मीटिंग में जाओ। पहला मीटिंग वीके सिंह, ऑलरेडी मिलियनर, ऑलरेडी उनके पास बिजनेस है, एस्टेब्लिश बिजनेस है, पार्ट टाइम ही बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। सुमित बहादुर, आप सब उनके बारे में जानते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो प्लान बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। कितने सारे लोगों का लाइफ स्टोरी, कितने सारे लोगों का सेमिनार सीडी सुन सुन के यही बिजनेस है। जब वो अंदर चला गया मैंने वही डुप्लीकेट किया। मैंने भी जिसको बिजनेस में लाया मैंने कहा प्रोडक्ट बाद में यूज करोगे, पहले तो ये मीटिंग में आ जाओ। आप सोचो, आप किसी को ये मीटिंग में बुला दिया, उसका माइंड में एक यू टर्न लेगा, 360 डिग्री टर्न लेगा बिजनेस को, अगर समझ पाएगा ये बिजनेस में जो सोच रहा था कुछ डिफरेंट है। और जो अज्यूम करेंगे आपका एक्शन उसी हिसाब से होगा। हमें लगा था ये बिजनेस इज समथिंग बिग विच इज एक्सेप्शनल, एंड कोई भी कॉमन मैन कर सकता है अगर उसको सीखेगा, और सीखने का प्रोसेस है, मेथड है, और सब कुछ तैयार है। तो हमने, हमारी अपलाइन जो पीके सिंह हमें गाइड कर रहे थे, हमने कहा क्या करना पड़ेगा? बोला कि सीडी सुनना, किताब पढ़ना और मीटिंग में आना, बस यही करने से बिजनेस हो जाएगा। प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट चेंज करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। श्रीनिवास पूछे कि अगर डायमंड जाना है तो कितना सीढ़ी सुनना पड़ेगा? बोले कि जितना ज्यादा सुनोगे उतना जल्दी जाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन उतना जल्दी रिप्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बचपन से हमारा माइंड डिफरेंट तरीके से प्रोग्रामिंग है। उसको रिप्रोग्राम करना है, दैट मीन्स कितना जल्दी आप चाहते हो उतना ज्यादा आपको ऑडियोज, वीडियोज, मीटिंग्स एंड उतना जल्दी आप अपने आप को एजुकेट कराओ, आपका इंटरनल ग्रो कराओ, कि आपका माइंड जो है रिप्रोग्राम होगा। एंड माइंड सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके माइंड से आपका जीत हो गया ना, तो आपका जीत तय है। अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया कि ये बिजनेस में मेरा डायमंडशिप हुआ ही पड़ा है, मैडम राजेश हमेशा बोलते हैं कि जीतने के लिए जन्म हमारा, अगर आप सच में दिल से, वो माइंड से आपका एक्सेप्टेंस हो गया कि मेरा जन्म तो हुआ है एमबे बिजनेस में डायमंड जाने के लिए, एंड होकर ही रहेगा, देन बाकी चीज तो मैंने जस्ट जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा कंसीव तो करता है बट 9 मंथ्स तो उसको लगता है, तो वो जितना टाइम लगना है वो लगेगा। बट यस, वो आप ऑलरेडी डायमंड हो चुके हो। जब बच्चा क्लास में अगर सपोज मेडिकल एडमिशन लेता है, वो फर्स्ट डे से उसके मदर फादर बोलते हैं कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया, वो 5 साल के बाद बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप ये बिजनेस में डायमंड तो बनोगे, बट अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया कि यस ये बिजनेस मेरे लिए है, बट उसके लिए आपको इंटरनली अपने आप को ग्रो कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंटरनल ग्रोथ इक्विवेलेंट टू आपका एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ अगर हो भी जाएगा, अगर आप इंटरनली ग्रो नहीं किए हैं, मैं देखी हूँ कि आपका बिजनेस हो सकता है अप डाउन हो जाएगा। तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कराओ। हमारे जितने सारे हमारे जो सिस्टम है, ठीक है, हमारे सिस्टम से अपने आप को कनेक्ट करा अपने एंड सबसे बड़ा सिस्टम आपके मेंटर हैं, ठीक है, आपके कोच है। क्योंकि वो आपका, जैसे होता है ना पेरेंट्स होते हैं, वो आपको वो पेरेंट्स है जो कि आपको आपका बिजनेस के पेरेंट्स है। नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या होता है? कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो, पहले क्या सारी पॉजिटिव पहले दिखता है या आपका नेगेटिव दिखता है? पहले नेगेटिव दिखता है। ठीक है, मैं अगर ये बिजनेस करूँ क्या कंपटीटर होगा, कौन कंपटीटर है, चलेगा नहीं चलेगा, कस्टमर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीजें होता है। ठीक है, मेरे साथ यही कंस्ट्रेंट था कि मैं पूछा कि मैं कैसे कर पाऊंगा। ना कर पाने के लिए तो मेरे पास बहुत भरा हुआ रीजन था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। ठीक है, अगर इतना ट्रैवलिंग है और इतने लोगों को हैंडल कर रहे हो, आप अपने लिए भी टाइम नहीं है, आप फिर और कैसे ऐड करके कर सकते हो? और एक चीज दैट टू ए बिजनेस, है ना, जहाँ पे इतने लोगों के साथ इंटरेक्शन करोगे, इतने टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा, इतनी कुछ सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना, टाइम वाज कंस्ट्रेंट। है ना, मैं फिर अपलाइन को, पीके सिंह को पूछा कि ये मैं कैसे करूं?
है ना, मैं कैसे कर सकता हूँ सो दैट ये काम मैं शेड्यूल में फिक्स कर सकता हूँ। तो बोले कि आप कितने दिन ट्रैवल करते हो? मैं 15 दिन ट्रैवल करता हूँ, तो फ्लाइट में कितना, 2 घंटा 2 घंटा ऐसे करके मैंने कैलकुलेट कर दिया। एटलीस्ट 20 आवर्स मेरा फ्लाइट में जाता है, तो उसी टाइम में सीधी सुन लो। ये मेरे लिए इजी था। एंड हमारे पास अभी विजन 100 आप ऑलरेडी पॉडकास्ट है। हाँ, इतने पॉडकास्ट है, इतने नॉलेज। एक पॉडकास्ट सुन के अगर 10 बार सुनेंगे, मैं भी यही करता था। मैं कोई भी ऑडियो अगर सुन रहे ऑडियो वीडियो, हम 100 टाइम से कम नहीं सुनते हैं। क्योंकि सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसे सुन के आपके अंदर प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, सर्किट चेंज करना है, प्लस उसको बात करने में काम आएगा। यस। आप कब बोलते हैं ना, टीचर कब बनते हैं? है ना, जब खुद पढ़ाते हैं। पढ़ते हैं। जब खुद पढ़ के पढ़ाते हैं तभी जाके पढ़ा पाते हैं। है ना, जब आपको एक विजन होगा कि एक दिन मुझे भी बोलना है, तो फिर आप कैजुअली सुन नहीं सकते, कैजुअली देख नहीं सकते। क्योंकि मुझे बोलना है, सो दैट मैं अच्छी तरह सुनूं, बार बार सुनूं, सो दैट मेरे दिमाग में जाए, कल किसी को बोलने से मेरे होठ में ये लैंग्वेज आए, ये स्पीच पैटर्न ऐसे आए। एंड ये ट्रू है, आप करके देख सकते हैं। आप 10 दिन तक लगातार सुमित जी का आप ऑडियो सीडी सुनिए, ठीक है, विजन 100 आप सुनिए 10 दिन तक, दिन में 4-5 बार सुनिए, ठीक है। आप देखना 11th डे आपका जो स्पीच पैटर्न है, वो एक एक जो वर्ड भी है ना, वो भी उनके तरह हो जाएगा। तो आप किसके तरह बनना चाहते हैं ये बिजनेस में, जो ये बिजनेस में सक्सेस, हम एग्जैक्टली यही किए, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं जो हम शायद नहीं किए, ठीक है। एग्जैक्टली हम आपको वही सिखाएंगे जो हम ये बिजनेस में खुद अप्लाई किए हैं। तो हम एक एक सीडी को शायद लगातार 4-5 दिन तक हम लोग सुनते थे, जब तक वो हमारा स्पीच पैटर्न ना बन जाए। तो हम किसी को जब प्लान शो करने के लिए जाते थे, प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग जाते थे किसी को, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, तो हम सपोज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो वैसा वाला हम लोग सुन के जाते थे, ठीक है। कोई बिजनेसमैन है, हम वैसा सुन के जाते थे उसे 4-5 दिन पहले, या रास्ता भर ऐसे सुनते थे कि वो वर्डिंग्स भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। वो क्या वर्ड्स यूज करते हैं, क्योंकि हर किसी का एक वर्ड्स अलग है। कोई डॉक्टर का जो वर्डिंग्स है वो अलग है, लॉयर्स का अलग है। तो हम जो एमबीए बिजनेस बिल्डर है, हमारा वर्डिंग्स भी अलग है, ठीक है। तो बट मैं किसके तरह बनना चाहती हूँ ये बिजनेस में, जो सक्सेस बहुत सक्सेसफुल है ये बिजनेस में, तो आप उनकी ऑडियो सुन के जाइए, आप देखिए आपका स्पीच पैटर्न चेंज हो जाएगा। और मुझे ये भी फिक्स करना था। उन्होंने कहा आपको पढ़ना आता है, पढ़ने में इंटरेस्ट है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। मैंने जिंदगी में जो पढ़ाई किया है वो एनफ है, और कभी भी मैं जिंदगी में ना पढूं, यही मेरा इरादा है। इसलिए मैं सारी किताब पैक करके और किसी को डोनेट कर दिया कि पढ़ना ना पड़े। तो बोले कि आपको बस 15-20 मिनट पढ़ना है। तो उन्होंने एक बुक दिया था, सीक्रेट, द सीक्रेट, रोंडा बायरन का। तो मैंने ले आया, फिर घर में रखा, लैपटॉप बैग में गया, फिर और कहीं गया। फिर 2 मंथ्स के बाद उन्होंने पूछा आपने तो पढ़ लिया होगा, तो फिर ये बुक रिटर्न कर लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैं पढ़ के दूंगा। ऐसे करके बहाना दिखा रहा था कि कैसे मैं ना पढ़ूं तो काम बन जाए। बोलते हैं ना, आपको जब मटर पनीर बनाना है, सब कुछ चाहिए उसमें, हर कंपोनेंट का इम्पोर्टेंस है। अगर किताब पढ़ने की जरूरत है, तो आप यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट। अगर आपका हैबिट नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं लाइफ में फिट कराना पड़ेगा। बट यू कांट बिलीव, उस दिन एक दिन मुझे बहुत इंसिस्ट किया। मैंने कहा इस बार ट्रिप में मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, वापस आके उनको वापस कर दूंगा पढ़ के। यू कांट बिलीव, मैं फ्लाइट में बैठा, 2 आवर्स जर्नी में मैंने शायद 30-40 पेजेस पढ़ लिया था। और जब रिटर्न किया 2 दिन के बाद, ये किताब कंप्लीट हुआ था। उस दिन और आज दिन, ऐसे कोई भी एक दिन नहीं है जिस दिन मैंने किताब नहीं पढ़ा। जो बंदा कभी नहीं पढ़ने का इरादा किया था, एंड ही इज रीडिंग एवरी डे, इट्स अ हैबिट इनकलकेट, ये लाइफ का एक पार्ट बन गया। एंड वो मैं कहाँ से वो टाइम लिया है? न्यूज़पेपर हम पढ़ नहीं रहे। पहले 4 न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, देश दुनिया की खबर जानते थे, बट मेरा काम क्या आता था, आई डोंट नो। यहाँ पे मैं अगर डायमंड जाना है, मुझे ये करना है तो करना है। तो किताब पढ़ना एक हैबिट बन गया। वो डे 1 से आपका डायमंडशिप का जर्नी स्टार्ट होता है। आप ये सोच के ही ये बिजनेस को वैसे बिल्ड करिए कि मेरा आज से, अगर आप ये बिजनेस में नए हैं, या ये साल जो 2025 का सितंबर स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर का आज फर्स्ट डे है जो स्टार्ट हुआ, अगर आपको लग रहा है कि ये सी मुझे ये बिजनेस को बिल्ड करना है, तो
एक सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ आप ये बिजनेस को स्टार्ट करिए कि नहीं, मुझे अभी करना है, तो उसके लिए जो जो मुझे एक्शन प्लान चाहिए तो वो मुझे करना ही है ना, ये एब्सोल्युटली योर ओन कमिटमेंट विल टेक यू डायमंड। आप लिख लो, बोल्ड अंडरलाइन, आपका खुद का कमिटमेंट आपको डायमंड ले जाएगा, नो बडी एल्स। आप कितना कमिटेड हो आपके सपने के लिए, आपके इरादा के लिए, आपके एस्पिरेशन के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपका सक्सेस के लिए, आपके फ्रीडम के लिए, आप कितना कमिटेड हो। ये जब हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली ये रास्ता आपको दिखेगा। हम कमिटेड थे। मैं कहूँ कि मैं 7 बजे जब ऑफिस से आता था, मैं जूता नहीं खोलता था, डिनर करके बाहर। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ऑडियो सीडी सुने थे, जब उसमें वो बोल रहे थे स्पीकर कि अगर आप घर में बैठे हो, चांद अपने घर से देख रहे हो, दैट मीन्स आप ये बिजनेस में कुछ नहीं कर रहे हो। तो हम दोनों को लगा कि नहीं आप, एंड उस टाइम में ऐसे ही हम लोग जा जा के ही मीटिंग्स करते थे। आज तो कितना इजी हो गया कि एक 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 स्क्रीन में शायद अभी 49 लोगों को हम इकट्ठा देख सकते हैं। ठीक है, एक स्क्रीन में हम लोग, आई थिंक अभी कितने, 352 लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, तो बिजनेस तो आज बहुत इजी हो गया, बट जब इजी हो गया तो उसको हमें अभी आलस नहीं लाना है कि अब तो इजी हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, जब इजी हो जाता है तो थोड़ा सा हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। नहीं, इजी हो गया तो उसका फायदा हमें उठाना है। पहले हम लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता था, बट ये उसका मतलब ये नहीं कि मैं 7 बजे आया तो घर से नहीं निकल रहा हूँ, बट आपका प्लान फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक्शन के बारे में बात करूं कि इंटरनली ग्रोथ तो हो गया, अब मैं एक्शन क्या करूं, तो एवरी डे का आपके प्लान फिक्स होना चाहिए। एंड प्लान फिक्स होने के लिए आपका मंथली प्लानिंग फर्स्ट डे ही हो जाना चाहिए। आई थिंक आज सब लोग ये मैंने इस महीने का जो भी आपका गोल सेट आप लोग किए होंगे, गोल सेट डेफिनेटली हो गया होगा। अगर आप नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि विदाउट गोल आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों का एवरी मंथ का, एवरी डे का, एवरी वीक का गोल था, क्योंकि हमें पता था कि छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग कवर करेंगे तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। इकट्ठा ऐसे एकदम से नहीं होगा कि एकदम से कुछ हम लोग जंप कर जाएंगे। वो हर दिन जैसे होता है ना कि वो थोड़ा थोड़ा हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब गोल सेट करेंगे तभी अब एक्शन कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि गोल सेट आज कर लिए, 10 दिन के बाद अगर गोल आपको हो सकता है नहीं दिख रहा है तो अच्छा अब सो जाना है, नहीं। ठीक है, कभी सोना नहीं है, अपने आप को खुद ही आप उठाइए। आपको जगाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये बिजनेस में मैं लोगों को हमेशा बोलती हूँ, आपको अगर कोई मोटिवेट करने के लिए आ रहा है तो 1000 लोग उठेंगे आपको डीमोटिवेट करने के लिए। ठीक है, ऐसा ऐसा सिचुएशन, ऐसा जो नेचर है ना, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट अब जिस दिन आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करना सीख गए ना, तो हर वो पूरा पूरा जो होता है ना कि यूनिवर्स आपको हेल्प करने लगेगा मोटिवेट करने के लिए। ऐसा ऐसा आपके साथ सिचुएशन होगा कि हर सिचुएशन आपको हेल्प करेगा। और ये मेरा, हमारा खुद का ये अनुभव है। मैं बताऊं कि हम लोग, हमारे बच्चे छोटे थे, हमें लग रहा था कि अच्छा बच्चों को छोड़ के कैसे जाए, कैसे बिजनेस बिल्ड करे। ठीक है, तभी तो हम लोग सोचे थे कि नहीं, ये बिजनेस को हम लोग, मैं जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चे छोड़ के हम कैसे जाए। बट जब आपका इरादा स्ट्रांग होगा ना, तो गॉड ऐसा मास्टर, ऐसा ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे कि कोई ना कोई आ जाएगा, अपने से आ जाएगा, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए। एंड आई थिंक टील हमारे डायमंड शिप, हमारे फाउंडर एमरल्ड तक, मेरा ब्रदर, हम जब बिजनेस स्टार्ट किए, अचानक से वो उसका जॉब हो गया दिल्ली में, वो मेरे साथ रहा एंड टिल डायमंड। आई थिंक कोरोना में हमारा डायमंड शिप हुआ, एंड कोरोना में वो उड़ीसा बैक गया, क्योंकि उसका परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सोचेंगे डिफिकल्ट है, आपको हर कोई आके मोटिवेट करता रहता है, आप हर छोटी छोटी चीजों में डीमोटिवेट हो जाते हो, आपको पता ही नहीं है कि अपने आप का, मेरा ये बिजनेस में गोल क्या है। ठीक है, तो फिर आपके सामने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जो और ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करेंगे, एंड इवन पर्सनल लाइफ में भी डिफिकल्टीज क्रिएट करेंगे। मैं सच बताऊं, एक्सटर्नल फैक्टर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सुने हैं ना, अगर रास्ते में कंकड़ है तो आप जूता पहन के चल सकते हो, बट जूते के अंदर एक कंकड़ हो गया तो आप चल नहीं सकते, 2 कदम आगे जा नहीं सकते। है ना, अभी जैसे सही बताया, कोविड लोगों के लिए चैलेंज था, हम उसी टाइम में डायमंड गए एंड उसी टाइम में डायमंड ब्रेक किए। है ना, हम पीक का बिजनेस उसी टाइम में थे, क्योंकि जो हमें करना था वो हमें और इजी हो गया। बट उसका उसका मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ, उसका रिजल्ट इसीलिए मिला बिकॉज उससे पहले हम लोग बहुत काम काम के किए थे। तो कभी अगर आप काम करते हो तो आपको लग रहा है मुझे रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो।
ठीक है, बोलते हैं ना कि आप मेहनत करते जाओ, फल का आशा मत करो, वो सच्चाई है कि आप अपने अपने हिस्से का काम करो। जब राइट टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, वो उतना आपको वो राइट टाइम को अपने आप के लिए आप अट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही तो ये बिजनेस में मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये बिजनेस में जब आई, मुझे जब द सीक्रेट बुक मुझे पढ़ने के लिए बोला गया, या पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ने के लिए बोला गया, मुझे लगा अरे मेरे हाथ तो पता नहीं क्या खजाना लग गया। उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये सारी किताबों के बारे में। ठीक है, एंड ये रियल किताबें हैं जो मैं अपने लाइफ में यूज कर सकती हूँ। मैं कैसे अपने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं जितना पॉजिटिव रहूंगी, जितना एक्साइटेड रहूंगी। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि मीटिंग में आप एक्साइटेड रहो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नींद आ रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, अच्छा जूम में है तो हो सकता है वीडियो बंद करके भी हम लोग शायद बैठे हैं। बट जब मैं ये बिजनेस को हम लोग ऐसे प्रायोरिटी दिए कि हमारे लिए ये बिजनेस पहला प्रायोरिटी है। ठीक है, तो हम लोग कहीं भी हैं, आप वीडियो ऑन करके बैठिए, एक्साइटेड रहिए, डायरी पेन साथ में रखिए। ठीक है, अपना गोल अपने सामने चिपकाइए। ठीक है, विजुअलाइज, एंड ये बिजनेस आपके लिए और इजी हो जाएगा अगर विजुअलाइज वर्बलाइज करेंगे। आप देखिए, आपको कोई मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे। ऑटोमेटिक ऐसा सिचुएशन आएगा, सामने से कोई आपको शायद आएगा, वो बोलेगा मैं आपके साथ बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ, या आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो शायद आप लोग ढूंढते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमें ढूंढना पड़ता है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आपकी पॉजिटिव पावर उतना होगा। हम वो कहाँ से सीखे? बुक से सीखे। ठीक है, मेंटर से सीखे, हमें जो कोच, जो कोच हमें करते हैं हम उनसे सीखे। तो आप सोचो कितना टाइट बॉन्डिंग रिलेशनशिप ये बिजनेस में कितना जरूरी है। ठीक है, एंड लेडीज, हम तो रिलेशनशिप बिल्ड का माहिर है। ठीक है, कितना अच्छा लगता है कि अगर कोई प्लैटिनम है तो वो कम से कम 40-50 कपल्स का, लोगों रोल का एक मॉडल। रोल मॉडल है। 40-50 लोगों का, हम तो घर में 10 लोगों का भी रोल मॉडल नहीं बन पाते नॉर्मल लाइफ में। इसलिए तो बोलते हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइफ से हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में जाते, एक्स्ट्रा। अब सोचो, ऑर्डिनरी के पीछे एक्स्ट्रा लगा देते तो उसकी कितनी वजन बढ़ जाता है। ठीक है, कितनी वैल्यू ऐड हो जाती है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हो जाता है। एक डायमंड अगर है, कुछ नहीं तो 1000 से 2000 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हम और आप हैं। ठीक है, तो हमें कितना, हमारे टॉक, हमारे कोई ना कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, कोई ना कोई हमें देख रहा है, तो हमें कितना केयरफुली हम लोगों को एक एक कदम लेना है। ठीक है, कितना, तो रिलेशनशिप बिल्ड ये बिजनेस में बहुत जरूरी है। ठीक है, आप 50 लोगों को इकट्ठा करके रखने का, अगर आज मैं 10 लोगों को इकट्ठा करके रख पाऊं तो मैं 9% इजीली चली जाऊंगी। तो सोचो, अगर आज 9% मुझे जाना है तो दैट मीन्स मेरे अंदर वो कैपेबल अपने अपने आप को करना है। वो सारे चीज मेरे अंदर भरना है कि मैं 10 लोगों को प्यार से रख पाऊं, उनको मैं मोटिवेट भी कर पाऊं, मैं खुद भी मोटिवेट रहूं। उनको सिचुएशन, मैं खुद अपना सिचुएशन अगर हैंडल कर पाऊं तो वो ऑटोमेटिक मुझे देख के वो सब सीख जाएंगे। आप ही अपने टीम के लिए रोल मॉडल हो, एंड रोल मॉडल बनने वाले हो। तो आपका आज अगर जो जो एक स्टेप्स है ना, वो आपके 2 साल के बाद कोई आप कपल आपके बिजनेस में आएंगे, वो चीज आप उनको सिखाओगे कि मैं ऐसे कर रही थी, कोई और कर रहा था तो आप करो नहीं, मैं कर रही थी तो आप ये कर सकते हो। तो ये आज ये बिजनेस में आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड आप कितना इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अपने आप को फर्स्ट सर्कल में हमेशा राइट करो, बने अपने आप को मोटिवेट रखो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो। कोई आपको आने की जरूरत भी नहीं है, एंड होना भी नहीं चाहिए कि आपको कोई मोटिवेट करिए बिजनेस के लिए। एंड वर्बलाइज एंड विजुअलाइज, ये दोनों चीज आप बहुत अच्छे से करो कि ये बिजनेस में आपको, आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। या बिजनेस में जो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है, मुझे लगता है पावर से हमारे बिजनेस का, स्पोकन वर्ड। ठीक है, राइट स्पोकन वर्ड करो। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के लिए और बाहर जाके हम नेगेटिव टॉक करें, नहीं। वो तो नेगेटिव का नामो निशान ही हमारे जिंदगी से हटा देना है। हर सिचुएशन में हम पॉजिटिव बोलेंगे, एंड ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपके साथ लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होगा। सी बिंग द न्यू ईयर, आज सबको पता है हम नया साल में आए हैं, सितंबर से शुरू हुआ है। न्यू ईयर में एक गोल होता है ना, हर किसी का होता है ना। बच्चा अगर 9th में से 10th जाता है, वो 1 साल का गोल लेके चलता है। हर चीज में 1 साल का गोल लेता है, हमारे बिजनेस में भी है। मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, आप लीडर हो, ऐसे किए होंगे। आप ये बिजनेस से क्या एस्पिरेशन है, मेक ए लिस्ट ऑफ इट, एटलीस्ट 3 बेस्ट। आप लिखिए कि मुझे ये बिजनेस से क्या चाहिए जो मुझे बाहर से मिल नहीं सकता। मेरे पास लिस्ट था।
दोबारा रिफ्रेश करिए। ठीक है, मुझे क्या क्या 3 4 चीजें चाहिए जो बाहर बिजनेस में, बाहर दुनिया से मिल नहीं सकता, है ना। जस्ट टू गिव ए क्लू कि हेल्थ पता नहीं बाहर दुनिया में कौन देता है, बट ये बिजनेस की वजह से हम हेल्दी है आज। आई फील प्राउड कि मैं जब दोस्तों से अभी बहुत दिनों के बाद मिलता हूँ, आई फील प्रिविलेज कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहे हैं 3rd ईयर में, मैं 55 ईयर्स का हूँ। है ना, जब बोलता हूँ हेल्थ वाइज हम इतने आगे हैं, तो हम प्राउड फील करते हैं, वी फील गुड। तो हमारे सोचिए, हमारे प्रोडक्ट्स एंड हमारा एसोसिएशन कितना जबरदस्त है। इसी एसोसिएशन में रहते हैं तभी हम लोग हेल्दी हैं, पॉजिटिव हैं, एंड इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, इसीलिए हम लोग आज ये जो हेल्थ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इसी के लिए। हेल्थ इज अनमैचेबल। हेल्थ आपका फीलिंग, यू टॉक टू यंग पीपल, ब्रिंगिंग यंग पीपल टू योर बिजनेस। आप जब बात करते हो, यू फील यंग इनसाइड। हम जिंदगी भर यही करेंगे। 10 साल के बाद भी हम एक ग्रेजुएट बच्चे को अगर प्लान दिखाएंगे, हम उसी तरीके का फील करेंगे। वी हैव ए कम्युनिटी। बोलते हैं ना, व्हेन यू फील यंग, इफ यू गो रोम अराउंड यंग पीपल। हमारे हमेशा यंग लोगों को ढूंढते हैं, हेल्दी भी है, यंग भी है। हमारे पास एस्पिरेशन भरा हुआ है, आगे 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए प्लान है। एंड वी होप दैट इट विल अचीव। एंड उसी के पास हमारे पर प्रूफ है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गेम प्लान है, गोल प्लान है। अदरवाइज फील यंग। नॉर्मली नॉर्मली लोग क्या 50s के बाद नॉर्मली लोगों का टॉक कैसा होता है कि अच्छा इसको ये हेल्थ इश्यूज हो गया, लेडीज बैठते तो क्या मेरा घुटने में दर्द हो गया, मेरे कमर में दर्द हो गया, ठीक है, एंड ऑल नेगेटिव टॉक्स। तो क्या होगा, अगर अगर हम हेल्दी भी है ना तो भी हम लोग अनहेल्दी हो जाएंगे। बट ये बिजनेस में आप देखिए कितनी बढ़िया बात है कि हम यंग जनरेशन से बात करते हैं, हमारे टीम में अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, हम लोग ड्रीमर्स के साथ बात करते हैं, हम लोग ऐसा एसोसिएशन में रहते हैं जहां पर हम लोग हेल्थ 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 ब्यूटी, ठीक है, गुड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा, रिजल्ट भी हमारा वही निकलेगा कि हम लोग हेल्दी रहेंगे, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, यंग रहेंगे। ठीक है, इसीलिए तो ये बिजनेस में आके लोग रिवर्स गियर में चलते हैं, उनका एज रिवर्स हो जाता है। यू विल फाइंड यंगर। और भी 6 मंथ्स के बाद आपके साथ फिर मिलेंगे, विल बी 2 years यंगर। ठीक है, ऐसे ही ऐसे लाइफ विल गो लाइक दिस, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये गोल लिखिए, आपके लाइफ में क्या, मैं एक क्लू दिया। ठीक है, उसको पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो, क्या प्राइस पे कर सकते हो, है ना। उसको पाने के लिए, मैं उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर लाइफ लॉन्ग ऐसे एक लाइफ बना रहे, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाहर दुनिया को 5 साल के लिए भूल जाओ। ठीक है, बोलते हैं ना, डायमंड की तपस्या है ना, एक फोकस है। 5 साल के टाइम दीजिए इसको। ठीक है, और कुछ नहीं है। जो आप प्राइमरी काम कर रहे हो, जॉब या बिजनेस, और आप में बिजनेस, इतना करो। और कुछ हमारे लिए बहुत मैटर नहीं करता है ना। along the way we lose some friends in between। कोई बोला कि तू भाई अम्मे के पीछे पड़ रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो साइड हो गया। डज नॉट मैटर। वो आपकी सक्सेस में जले। ठीक है, बोलते हैं ना, आप अम्मे बिजनेस ऐसा करो, अगर 2 4 लोगों की छाती से धुआं नहीं निकले तो क्या बिजनेस किया फिर, है ना, फिर मजा नहीं आता है, राइट। तो लोगों को ऐसे ही कॉम्प्लेक्स दो, बिजनेस को बिल्ड करो, एक कमिटमेंट रखो कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बिजनेस को बिल्ड करना है और प्राइमरी जो भी जॉब कर रहा हूँ करना है। ऐसे मैंने देखा, 9 to 6 जॉब, 6 to 9 बिजनेस, दैट्स इट, फाइनल पीरियड। है ना, वो मुझे कोई भी ऐसे बोल नहीं सकता है कि नहीं तुम ये फंक्शन अटेंड नहीं किए थे, ये ओपन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए थे, ये नहीं किए थे। आज तक मेरे अपलाइन को क्या वो मौका नहीं दिया। ठीक है, एक बार मौका दिया था, मेरे अपलाइन ने बोले कि आप तो ओपन मीटिंग में दिख नहीं रहे हो। मैंने कहा सर मैं बैंगलोर में हूँ, वहां का ओपन मीटिंग में हूँ। ठीक है, मेरा कमिटमेंट इन कमिटमेंट है। ठीक है, तो ये आपको बड़ा कराएगा जो आपके अंदर है। ठीक है, आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो, आप लिखिए। 2 4 बर्थडे में नहीं जाएंगे, 2 4 शादी वगैरह में नहीं जा सकते, या ऐसे ही मेरी मेकिंग में जा नहीं पाए, वो सब कर सकते हैं, बिंदास। ठीक है, और तीसरा चीज है ना, ये दोनों को करने के बाद आप एक रोल मॉडल ढूंढिए आपकी एलओएस में, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इट्स लाइक ए जीपीएस।
आपको पूरा चीज डायमंड तक नहीं दिखेगा। अगर आप 3% में है, आपको 6-9 तक दिखेगा, 6-9 होने के बाद फिर दिखेगा। जैसे आप बॉम्बे से पुणे जा रहे हो, बॉम्बे से पुणे आपको पूरा चीज नहीं दिखता है। ठीक है, मुंबई से जा रहे हो नवी मुंबई, फिर नवी मुंबई से और थोड़ा आगे, और थोड़ा फॉलो करते करते आपको पहुंच जाओगे। मैं कही कोई भी एलओएस में उनको रोल मॉडल बनाइए। ठीक है, रोल मॉडल जो जैसे करते हैं उनको फॉलो करिए। कैसे ड्रेस सेंस है, कैसे बात करते हैं, किस एसोसिएशन में रहते हैं, जस्ट फॉलो कीजिए। ठीक है, लोग बोलते हैं कि हम क्यों दूसरे को रोल मॉडल बनाएं। क्योंकि आपका रोल मॉडल, आप भी किसी के रोल मॉडल बनने वाले आप अगर रोल मॉडल बनना चाहते हो, फिर आप किसी को रोल मॉडल बनाएंगे, हैं। मैंने नहीं तो फिर ये बना चीज सकते। आप बोल्ड अंडरलाइन लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपकी कोई रोल मॉडल नहीं है आपके एलओएस में, तो फिर आपके टीम का आप रोल मॉडल कभी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि रोल मॉडल भी उन्हीं के ही बनते हैं जो किसी को रोल मॉडल बनाते हैं। तो वही करिए जो आप चाहते हैं कि आपका टीम करे, क्योंकि आप अपने टीम का मिरर हो। ठीक है, तो आप वो सारे चीज करिए जो चाहते हैं अपने टीम में हो। तो बी एक्साइटेड, बी पॉजिटिव एंड एक्शन, कभी एक्शन मत भूलिए, क्योंकि एक्शन ये बिजनेस में बहुत जरूरी है। तो एक्शन तभी होगा जब आप गोल सेट करेंगे। एंड बढ़िया है, आज तो फर्स्ट मंथ का फर्स्ट है एक, एंड बहुत देखो, अच्छे से आप एक्शन प्लान कर व्हाट इज द सकते फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, मैं फिर एक दो लाइन बताऊंगा। आप देखो, ये फ्यूचर बिजनेस का फ्यूचर क्या है। ठीक है, आप सबको पता है ये एआई जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स एक इंसान की तरह एक मशीन काम कर सकता है अभी। ठीक है, अब मशीन इंसान से बहुत गुना काम कर सकता है, ज्यादा। ठीक है, धीरे धीरे जॉब लॉस हो रहे हैं, है ना, लोगों का काम, जनरेट के काम है कि मशीन कर सकता है। ठीक है, धीरे धीरे लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। एंड वी आर दी ओनली डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री है जो लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। इन नंबर ऑफ पीपल, दुनिया में कितने लोग यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं, है ना। ये हमारा फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, एंड ये हो रहा है, लोग रियलाइज करेंगे। आज जो अभी 3% में है, वो क्राउन एम्बेसडर बन सकता है ना। कंपनी का विजन है टू गेट क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हु इज दैट पर्सन? यू, मी, है ना, हम क्राउन एम्बेसडर। अगर उड़ीसा से या दिल्ली से कोई क्राउन एम्बेसडर जा रहे, श्रीनिवास सुभाष आर देयर। ये हमारी कमिटमेंट है। ठीक है, एंड हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास स्कोप है, हमारे पास लोग है। इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमारी बिजनेस बढ़ता जाएगा ऐसे। बस हमारा काम है कि एम्बिशियस लोगों को ढूंढना है। ठीक है, तो ये बिजनेस का फ्यूचर है ना। एंड वी आर विद द नंबर वन कंपनी इन द वर्ल्ड, एविडेंस के साथ श्रवण जी ने अभी दिखा है। ये बिजनेस के नंबर वन इन द वर्ल्ड, मोर देन 100 कंट्रीज में ऑपरेशनल है। प्रोडक्ट रिसर्च में एवरी डे, एवरी मिनट एफर्ट लगा रहे। नो कंपनी कैन मैच विथ अस। जो बोलते हैं ना, हमारे 1 से 10 तक सीरियल में सिर्फ आमवे का नाम रहेगा, आसपास कोई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसमें अभी कमर कसना है। हम साथ मिलके ये एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट बिजनेस इंडिया में बनाएंगे। और यहाँ पे जितने लोग हैं, नॉट लेस देन डायमंड, अगले 2 से 5 साल, ये फ्यूचर है बिजनेस का। तो इसीलिए मैं यही लास्ट फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। तो आपका रोल क्या रहेगा A70 में? ठीक है, 29 में A70, 70 साल आप में पूरा कर रहे हैं, तो आप क्या बनेंगे? एटलीस्ट डायमंड। ये पोटेंशियल है, और उसी डायरेक्शन में बिजनेस जा रहे हैं, और हम सब मिलके ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आके मुझे इतना एनर्जेटिक हो जाता हूँ ये फोरम में, इतने सारे लीडर्स का ब्लेसिंग वाइब्रेशन यहाँ पे है। और हमारी सुपर डुपर स्टार सुमित बहादुर जहाँ पे उनके लीडरशिप है, उसमें से बहुत कुछ सीखने का है। और यहाँ पे जो बहुत बढ़िया करे कि कौन लोग पहले आए, who attended, who joined this forum, पहले पहले 100-200, वही लोग क्राउन एम्बेसडर, उनका कमिटमेंट है, वही कमिटमेंट आपको डायमंड ले जाएगा, Yes. नथिंग एल्स। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, आप स्किल्ड हो, आप कुछ फर्क नहीं पड़ता है, योर ओन कमिटमेंट। आप 5 मिनट पहले लॉग इन कर रहे हो, एंड आप नोट डाउन कर रहे हो, और उसके बाद जाके उसको पढ़ रहे हो,
और दिमाग में ये लेके उसके एक्शन में डाल रहे हो। कंटिन्यूअसली 5 years यू आर ब्रांड न्यू डायमंड। ठीक है। एंड जस्ट इसी से मैं फिनिश करूंगी कि आज का सेशन ऐसे सेशन नहीं होना चाहिए कि ये हर वीक तो कोई ना कोई लीडर्स आते हैं हमें बताते हैं, नहीं। आज क्या सीखे, हो सकता है डेफिनेटली आज एक कपल तो जरूर डिसाइड